हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाय कोचिंग क्लासेस। हम लोगों ने अभी तक जितना भी पढ़ा ब्रेन और वगैरह के बारे में, मतलब नर्वस सिस्टम के बारे में, अभी पहले लेक्चर में जितना पढ़ा दैट इज ओके। अभी इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बताया था। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, बट याद है उधर लिखा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। तो उसके दो पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, पहला है ब्रेन, इसके बाद पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड। अब ये है आप लोगों का ब्रेन। आपके ब्रेन के पास थोड़े बहुत पार्ट्स होते हैं जो आप लोगों को अलग अलग रेगुलेशंस करने में हेल्प करते हैं। अभी फर्स्ट पॉइंट, द ब्रेन ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन वेट अबाउट 300 to 400 ग्राम्स। एक अडल्ट का ब्रेन का वेट क्या होता है? 1300 to 1400 ग्राम्स एंड इट कंसिस्ट ऑफ 100 बिलियन न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स इसके पहले वाले लेक्चर में देखा था। व्हाट इज न्यूरॉन? न्यूरॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन। ओके, अब वैसे ही सेम चीज ब्रेन के बारे में। ब्रेन का वेट है आप लोगों का 1300 to 1400 ग्राम्स। ओके, अब आगे जाएंगे। उसके पास टोटल 100 बिलियंस न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन पढ़ा था हम लोगों ने। न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन ब्रेन और हमारे पूरे अलग अलग पार्ट्स ऑफ बॉडीज में। नेक्स्ट, ये मैंने ऐसे आप लोगों को इसके लिए लिख के दिया है ताकि आप लोगों को यहाँ पर खुद के नोट्स बनाने में इजी पड़े। कैसे आप लोग छोटे छोटे पॉइंट को रिविजन कर सकते हो, छोटे छोटे पॉइंट्स से आप लोग अपना पूरा आंसर फॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट, फर्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट विच इज योर सेकेंड पॉइंट, राइट लेफ्ट ब्रेन। अब सुनिए, आपका जो लेफ्ट साइड का ब्रेन होता है वो आपका राइट साइड कंट्रोल करता है, एंड जो राइट साइड का ब्रेन होता है वो आप लोग का लेफ्ट साइड कंट्रोल करता है। तो क्या पढ़ा इसमें हम लोगों ने? अभी तक तो क्या पढ़ा ब्रेन के बारे में? ब्रेन जो है उसका वेट होता है 1300 to 1400 ग्राम्स। नेक्स्ट, उसमें 100 बिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, राइट ब्रेन तुम्हारा लेफ्ट ब्रेन को कंट्रोल करता है, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, अब पार्ट्स ऑफ ब्रेन के ऊपर जाएंगे। फर्स्ट पार्ट है सेरिब्रम। योर फर्स्ट पार्ट इज व्हाट? सेरिब्रम। नेक्स्ट देखिए, सेरिब्रम के पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पर। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन। मतलब यहां देखो, दिस इज योर सेरिब्रम। ये पूरा पार्ट हमारा क्या है? सेरिब्रम। यहां से लेके यहां तक ये पूरा पार्ट हमारा क्या है? सेरिब्रम है। और इसीलिए सेरिब्रम को लार्जेस्ट बोला जाता है, लार्जेस्ट ब्रेन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि पूरे ब्रेन में सबसे बड़ा पार्ट है आप लोगों का सेरिब्रम। नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट, two hemisphere are formed which consist tough fiber and nerve tracts। अब इसमें क्या बोला? इसमें ये चीज बोला आप लोगों को कि ये जो सेरिब्रम पार्ट है इसके अंदर आप लोगों का दो हेमिस्फीयर बना हुआ है, और ये दो हेमिस्फीयर क्या क्या कंसिस्ट करता है? विच इज योर नर्व ट्रैक्ट एंड फाइबर्स, टफ फाइबर्स। टफ फाइबर्स मतलब वो फाइबर्स, वो केमिकल्स जो आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आपके बॉडी तक लेकर आता है। ओके, नेक्स्ट, और क्या करता है? नर्व ट्रैक्ट। नर्व ट्रैक को कंसिस्ट करता है। नर्व ट्रैक मतलब वो रेस्पिरेटरी ट्रैक, मतलब आप लोगों का नोज से लेके जो ट्रैक्ट यहाँ स्टमक तक है, इट इज अ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ओके, यहां पर नर्व ट्रैक्ट मतलब जहां जिस वे से नर्व ट्रैवल करता है वो पार्ट आप लोगों का हो गया नर्व ट्रैक। ओके, नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, 2/3 पार्ट ऑफ ब्रेन टेक्स सेरिब्रम। सोचो, हमारा जो इतना बड़ा ब्रेन है उसका 2/3 पार्ट तो सेरिब्रम ही ले लेता है, इसके लिए उसको बोला जाता है लार्जेस्ट ब्रेन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लार्जेस्ट ब्रेन। नेक्स्ट पॉइंट, इट कंसिस्ट रेजेस एंड ग्रूव्स विच इज कॉल्ड कॉन्वोल्यूशन। यहाँ पे लिखा है कॉन्वोल्यूशंस ऑफ द सेरिब्रम। ये जो आप लोगों ने देखा है कभी कभी ब्रेन के डायग्राम्स में, यहाँ पर ऐसे जो प्रेजेंट होते हैं, ये जो है ये कीड़ा नहीं है,
दीज आर नॉट बैक्टीरियाज या कोई अर्थवॉर्म्स नहीं है, ये क्या है, ये आप लोगों के शार्प एजेस है जो यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसके थ्रू सिग्नल्स पास होते हैं नर्व ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर सेरिब्रम के पास रेजिस एंड ग्रूव्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉन्वुलेशन। क्या बोलते हैं, कॉन्वुलेशन। ये कॉन्वुलेशंस आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को आपके ब्रेन से लेकर आपके पूरे बॉडी तक अच्छी तरीके से स्प्रेड करते हैं और अच्छी तरीके से सारे के सारे मैसेजेस पहुंचाते हैं। नेक्स्ट, फिर से एक बार इसको पूरा का पूरा रिवीजन करेंगे। फर्स्ट, द ब्रेन ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन वेट इज 1300 to 1400 ग्राम। तो ब्रेन कितना है, 1300 to 1400 ग्राम उसका वेट है। नेक्स्ट, उसमें 100 बिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट, हमारा लेफ्ट ब्रेन हमारा राइट साइड कंट्रोल करता है, राइट ब्रेन लेफ्ट साइड कंट्रोल करता है, अपोजिट रहेगा। ओके, उसके बाद फर्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ा, विच इज योर सेरिब्रम, विच इज योर सेरिब्रम। सेरिब्रम को लार्जेस्ट ब्रेन बोला जाता है। ओके, उसके पास रेजिस एंड ग्रूव्स प्रेजेंट है, रेजिस एंड ग्रूव्स प्रेजेंट है, जिनको कॉन्वुलेशन बोला जाता है। ओके, 2/3 पार्ट ऑफ ब्रेन हमारा सेरिब्रम पूरा का पूरा उसका ले लेता है। ओके, सेरिब्रम इज ऑल्सो कॉल्ड एज लार्जेस्ट ब्रेन। सेरिब्रम को क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट ब्रेन। एंड उसके पास 2 हेमिस्फीयर प्रेजेंट है, 2 हेमिस्फीयर प्रेजेंट है, 2 हेमिस्फीयर विच कंसिस्ट ऑफ फाइबर्स एंड नर्व ट्रैक्ट। ओके, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हम लोग ने कर लिए। अगर आप लोगों को पूछा जाएगा कि डैश इज अ लार्ज ब्रेन, तो सेरिब्रम इज अ लार्ज ब्रेन। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। ओके, तो अब हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया जिसका नाम था सेरिब्रम। अब सेकंड पार्ट पे जाते हैं जिसका नाम है सेरिबेलम। ओके, तो सेरिबेलम हमारा ब्रेन का स्मॉलेस्ट पार्ट है। बोलते हैं ना, इधर मत मारा करो, इधर छोटा दिमाग होता है, ये हमारा छोटा दिमाग है जिसका नाम है सेरिबेलम। ओके, तो एल यहाँ पर साइलेंट है, इसको बोलेंगे सेरिबेलम। ओके, तो सेरिबेलम यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट लोकेट कर रहा है आपके ब्रेन का। नेक्स्ट, कहाँ लोकेटेड है सेरिबेलम? इट इज लोकेटेड बिलो द सेरिब्रम एंड एट बैक ऑफ क्रेनियल कैविटी। देखिए, ये है आपका सेरिब्रम, सेरिब्रम के बिलो लोकेट होता है सेरिबेलम एंड बैक ऑफ क्रेनियल कैविटी। आप लोगों का जैसे जो क्रेनियल कैविटी के पीछे प्रेजेंट होता है, क्रेनियल कैविटी के पीछे। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ेंगे। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ ब्रेन, हमारा सेरिबेलम क्या है, वो बेचारा हमारे ब्रेन का एक छोटा सा स्मॉल सा प्यारा सा पार्ट है, जिसकी वजह से अगर उसको कुछ हो जाए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को। जैसे इसके लिए मम्मी लोग बोलते हैं ना, पीछे नहीं मारने का, पीछे मारने से दिमाग फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसका ज्यादा पॉइंट नहीं है, एक ही पॉइंट है सेरिब्रम का। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन एंड नेक्स्ट इज इट इज सिचुएटेड बिलो, सेरिब्रम के नीचे प्रेजेंट होता है और क्रेनियल कैविटी के पीछे प्रेजेंट होता है। ओके, अब नीचे पीछे में कंफ्यूज मत होना, बैक ऑफ क्रेनियल कैविटी के पीछे प्रेजेंट होता है और सेरिब्रम के बिलो प्रेजेंट होता है, नीचे प्रेजेंट होता है सेरिब्रम के। ओके, नेक्स्ट, मेंडुला ऑब्लिगेटा। मेंडुला ऑब्लिगेटा ये है, ये आप लोग का पार्ट, इसको बोलेंगे मेंडुला ऑब्लिगेटा। ओके, मेंडुला ऑब्लिगेटा के बारे में पढ़ते हैं। 2 triangular swollen structure called pyramids on upper side of medulla oblongata। मेंडुला ऑब्लिगेंडा के ऊपर साइड यहाँ पर 2 ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनते हैं, 2 ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनते हैं जिनको बोला जाता है पिरामिड्स। इजिप्ट में जो ट्रायंगल होता है उनको बोलते हैं पिरामिड्स, बराबर। तो उससे याद रखिए कि मेंडुला ऑब्लिगेंटा में 2 पिरामिड्स प्रेजेंट, 2 ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको बोला जाता है पिरामिड्स, जिनको बोला जाता है पिरामिड्स। नेक्स्ट, इट कनेक्ट स्पाइनल कॉर्ड। अभी देखिए, ये आपका ब्रेन है, यहां से सब कुछ मैसेजेस पास होते हुए ये एंड पार्ट दिख रहा है मेंडुला ऑब्लिगेंटा, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है आगे। अभी तक हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही पढ़ रहे हैं,
सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट करता है। तो हम ब्रेन के पार्ट्स पढ़ रहे हैं अभी। ओके, तो ब्रेन के पार्ट में सेरिबेलम जो छोटा दिमाग है, सेरिब्रम जो लार्जेस्ट ब्रेन है 2/3 पार्ट कंसिस्ट करता है। नेक्स्ट, दो ट्रायंगुलर स्वोलन पार्ट प्रेजेंट है यहाँ पर जिनको बोला जाएगा पिरामिड्स। ओके, जिनको बोला जाएगा पिरामिड्स, एंड ये डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं किसको, आपके स्पाइनल कॉर्ड को। नेक्स्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट थे, पहला स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। ब्रेन के बारे में खत्म हो गया, अब पढ़ते हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड इज अ कॉर्ड जो आपके ब्रेन से लेके आपके पूरे बॉडी में नीचे नीचे जाके स्प्रेड हो जाता है, दैट इज अ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट है जिसको बोला जाता है वर्टिबल कॉलम। ओके, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड फर्स्ट पॉइंट, इट इज द पार्ट ऑफ अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट, ये नोट्स यहाँ पर इसीलिए लिखे गए हैं ताकि आप लोग एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स बना के पूरे नोट्स खुद से लिख सके। तो स्पाइनल कॉर्ड, इट इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। स्पाइनल कॉर्ड कौन से नर्वस सिस्टम का पार्ट है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको बोला जाएगा CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट, इट इज हेल्ड विद इन वर्टिबल कॉलम। तो क्या हेल्ड विद इन वर्टिबल कॉलम मतलब क्या? वही जो मैंने आप लोगों को बोला, स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय अ वर्टिबल कॉलम। नेक्स्ट, अ fibrous structure is present at end which is called as phylum terminal। अब at the end part, स्पाइनल कॉर्ड के सबसे एंड पार्ट पे, फॉर एग्जाम्पल ये आपका ब्रेन है, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है जो नीचे कनेक्ट हो रहा है, ये आप लोगों का वर्टिबल कॉलम है। दिस इज योर बोन, दिस इज योर वर्टिबल कॉलम, ये है वर्टिबल कॉलम, एंड दिस इज योर स्पाइनल कॉर्ड जो यहाँ पर बनाया हुआ है। तो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास वर्टिबल कॉलम है। अ फाइबर स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट एट द एंड, इसके एंड में एक फाइबर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। वन फाइबर स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट एट द एंड जिसका नाम होता है फीलम टर्मिनल। क्या बोलते हैं? फीनल टर्मिनल। फिर हम लाइन में पूछ सकते हैं फीलम टर्मिनल इज अ पार्ट ऑफ डैश, तो स्पाइनल कॉर्ड, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट एट द एंड डैश पार्ट। तो स्पाइनल कॉर्ड के एंड में कौन सा पार्ट प्रेजेंट है? इट इज फीलम टर्मिनल। तो एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं सेरिबेलम के बारे में। सेरिबेलम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, आपके ब्रेन का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। कहाँ लोकेटेड है? सेरिब्रम के नीचे और क्रेनियल कैविटी के पीछे। नेक्स्ट सेरिब्रम हो गया। मेडुला ऑब्लिगेंटा, मेडुला ऑब्लिगेंटा के पास दो ट्रायंगल शेप के स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिनको बोला जाएगा पिरामिड्स। ओके, अब इट कनेक्ट स्पाइनल कॉर्ड, बट ऑब्वियस मेडुला ऑब्लिगेंटा किसको कनेक्ट करता है आगे जाके? स्पाइनल कॉर्ड को। नेक्स्ट है स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइन जहां एंड होते हो वहां पर आप लोगों को नया ऑर्गन शुरू करना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहां पर आप स्पाइनल कॉर्ड पर एंड हो गए, अब स्पाइनल कॉर्ड पर एंड हुआ तो स्पाइनल कॉर्ड से ही नीचे स्टार्ट होगा। ओके, तो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में क्या बोला गया है? स्पाइनल कॉर्ड इनर साइड प्रेजेंट होता है और प्रोटेक्टेड होता है हमारे वर्टिबल कॉलम से, और इट इज द पार्ट ऑफ CNS। वहां पर स्पाइनल कॉर्ड के एंड में एक फाइबरस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसका नाम है फीलम टर्मिनल। क्या नाम है? फीलम टर्मिनल। तो अब हमारा रिवीजन करके भी हो गया है। ये कितने पार्ट पढ़े? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लिगेंटा, स्पाइनल कॉर्ड। देन अब यहाँ पर हम लोगों का सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि CNS सिस्टम खत्म होता है। अब इसके बाद और दो पार्ट्स है वो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्ड चीज, मतलब थर्ड चीज नहीं, सेकेंड चीज जो है आप लोगों का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तीन नर्वस सिस्टम थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ओके, तो नर्वस सिस्टम हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे।
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास दो पार्ट है, पहला क्रेनियल नर्व्स, दूसरा स्पाइनल नर्व्स। ओके, नाम से ही पता चलता है। देखिए, क्रेनियल नर्व्स, नर्व्स ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रेन। वो नर्व्स जो आपके ब्रेन से ओरिजिनेट होते हैं उसको बोला जाएगा क्रेनियल नर्व्स। क्या बोला जाएगा? क्रेनियल नर्व्स। और आगे, दे एसोसिएट 3 पार्ट्स। वो क्रेनियल जो नर्व्स होते हैं वो 3 पार्ट्स को फोकस करके उनके ऊपर वर्कआउट करते हैं, जिनका नाम है हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। ओके, ये जो है क्रेनियल नर्व्स टोटल 12 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं हमारे पास। ओके, फिर से पढ़ते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व्स ओरिजिनेट होते हैं ब्रेन से। ओके, और इनके 12 पेयर्स है टोटल। ओके, ये 3 ऑर्गन्स को कंसिस्ट करते हैं, मतलब एसोसिएट करते हैं। एसोसिएट करना मतलब चलाना। वो 3 ऑर्गन, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। ओके, आगे जाते हैं। स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व में, जैसे यहाँ पर आप लोगों को बोला, ऐसे नर्व जो ब्रेन से ओरिजिनेट होते हैं उनको बोला जाएगा क्रेनियल नर्व्स। तो यहाँ पर ऐसे नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होते हैं उनको बोला जाएगा स्पाइनल नर्व्स। ऐसे नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होंगे उनको बोलोगे आप स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स 3 पार्ट एसोसिएट करते हैं, आर्म्स, लेग्स, स्किन्स एंड एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे अनदर ऑर्गन्स है। नेक्स्ट, इनके टोटल 31 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास। 31 पेयर्स है, 31 नर्व्स नहीं है, अच्छे से सुनना। ये है 12, ये है 31। नेक्स्ट, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया। अब जाएंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है, ऑटोनॉमिक मतलब ऑटोमेटिक, मतलब वो आपके बॉडी के वो फंक्शंस जो ऑटोमेटिक होते हैं। फॉर एग्जांपल, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, आपके आंखों की पलकों का झपकना, हार्ट का बीट होना, ये सारी चीजें आप लोगों का क्या है? इनवॉलेंटरी सिस्टम्स। इनवॉलेंटरी सिस्टम और वॉलेंटरी सिस्टम्स मतलब क्या होता है? इनवॉलेंटरी सिस्टम मतलब जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वॉलेंटरी मतलब जो आप कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल करना, आप लोग क्या क्या कंट्रोल कर सकते हो? आप लोग यूरिनेशन भी कंट्रोल कर सकते हो समटाइम्स, एक लिमिट तक, बराबर। वो आ जाएगा वॉलेंटरी में। इनवॉलेंटरी में वो ऑर्गन्स आएंगे जो ऑर्गन्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर फूड डाइजेस्ट हो रहा है तो आप क्या करोगे? फोन करके स्टमक को बोलोगे नहीं नहीं अभी नहीं डाइजेस्ट होना है, 2 घंटे बाद डाइजेस्ट होना है, अभी मुझे और खाना है, फिर एक साथ डाइजेस्ट करना। नहीं बोल सकते हो ना, तो इसीलिए इसको बोला जाएगा इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स और इनवॉलेंटरी सिस्टम्स। अब फिर से आते हैं हम लोग। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 टाइप ऑफ नर्व होता है, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व ओरिजिनेट होते हैं ब्रेन से, वो होते हैं 12 पेयर्स के, 3 पार्ट कंसिस्ट करते हैं, मतलब एसोसिएट करते हैं, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। स्पाइनल नर्व्स ओरिजिनेट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड से, 3 पार्ट होते हैं उनके जो एसोसिएट करते हैं, आर्म, लेग, स्किन, उनके 31 पेयर्स होते हैं। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। मतलब क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो भी सिस्टम है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, ये सारे के सारे जो सिस्टम्स है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे के सारे सिस्टम्स आपके क्या है? इनवॉलेंटरी सिस्टम्स है। ये आपको पूछ के काम नहीं करते, आपको बिना पूछे काम करते। इनवॉलेंटरी मतलब ऐसे ऑर्गन्स जो खुद काम करते हैं, आपको नहीं पूछते। वॉलेंटरी मतलब वो जो आप खुद कंट्रोल कर सकते हो। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का बेस्ट एग्जांपल है रिफ्लेक्स एक्शन। क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब क्या? मतलब अगर कोई एक गरम वेसल है, अगर आप उस गरम वेसल को टच करते हो तो आप फटाक से हाथ उठाते हो, इसको ही बोला जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, कि वो रिफ्लेक्स एक्शन कैसे वर्क करता है। ओके, जब वो पूरा पढ़ लेंगे तो आप लोगों का नर्वस सिस्टम पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आज हमारा यहाँ पर ये तीनों भी सिस्टम्स कंप्लीट हो चुके हैं। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। थैंक यू सो मच। जय शंभू टू एवरीवन।